हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, उसी के साथ साथ ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हो। इसको भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस तीनों के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो आप चाहो तो उन तीनों को भी कवर यहाँ पे कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आरबीआई से रिलेटेड हम लोग एक यहाँ पे डिटेल वीडियो यहाँ पे बातचीत करने वाले। आरबीआई से रिलेटेड मतलब यहाँ पे आरबीआई या फिर शक्तिकांता दास जी ने आज यहाँ पे बहुत सारे अनाउंसमेंट यहाँ पे किए हैं। एंड इसके चलते कौन से स्टॉक्स को या फिर कौन से सेक्टर को अच्छा खासा फ़ायदा होगा, एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हो जिनको यहाँ पे या फिर सेक्टर जिनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर करना है। वीडियो के शुरुआत में मैं आप लोगों को साफ डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पे मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं कोई आपको बाय या फिर सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। राइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को सीखने के लिए बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, इस एक्टिविटी से आप लोगों को सीखने को मिलेंगे, इसके लिए ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। नो डाउट यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे इंडेक्स में आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा, देखिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ, फिर ज़बरदस्त तेज़ी, फिर नॉर्मल यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ, उसके बाद बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे आउटकम आ जाते हैं, उसके बाद वापस डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिला। एंड मार्केट अगर मैं टॉप लेवल से बात करूँ दोस्तों, तो टॉप लेवल से 150 पॉइंट से भी ज़्यादा हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त टॉप लेवल से गिरावट थी। हाँ, जिसने डायरेक्टली मार्केट को देखा होगा वो तो सोचेगा कि चलो आज तो बाजार में कुछ भी नहीं था, 60 पॉइंट की गिरावट है, पर ऐसा नहीं है। टॉप लेवल से हम लोग अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली, एंड क्लोजिंग भी गिरावट के साथ ही हुई है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आज के दिन का सबसे पहला मेन इवेंट क्या था, यस, रेट हाइक। सो रेट हाइक तो हम लोगों को होते हुए देखने को मिला। रेपो रेट यहाँ पे बढ़ चुका है, एंड रेपो रेट बढ़ना मतलब मैं ऑलरेडी आप लोगों को इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि अभी रिटेल इन्वेस्टर को भी यहाँ पे पता चल चुका है कि इसका अर्थ ये होता है कि हमारा ईएमआई बढ़ेगा। ईएमआई मतलब लोन महंगा होगा। राइट, मैं यहाँ पे जो परसेंटेज बोलने वाला हूँ ना दोस्तों, ऐसे एक्चुअल में परसेंटेज नहीं होते, मैं आप लोगों को सिर्फ एक अंदाज देने के लिए, राइट, कि यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना वो फील आने के लिए कुछ ऐसे ही रैंडमली कुछ भी परसेंटेज बोलने वाला हूँ। राइट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 5% पे लोन था, अगर आपका लोन बोल दे 10% का हो गया, 12% का हो गया, आप लोन लेना पसंद करोगे इतना महंगा? तो ऑब्वियसली वैसी चीज़ देखने को मिली है कि अभी लोन हम लोग को महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड लोन जब महंगा होगा दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कहेंगे डेट फ्री। जो कंपनियां डेट फ्री है उनको क्या फ़र्क पड़ता है लोन बढ़े नहीं बढ़े, राइट, वो तो वैसे ही डेट फ्री, उनको थोड़ी ना इंटरेस्ट पे करना है। राइट, प्रॉब्लम किन के ऊपर आता है, हाँ, जिनके ऊपर कर्जा है उनको इससे रिलेटेड दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि इनकम जो भी रहता है या फिर रेवेन्यू जो भी रहता है उसमें से आप लोगों को एक्सपेंस में क्या देखने को मिल जाता है, यस, इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंसेस भी रहता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस रहता है जो कि लोन के ऊपर देते हैं, एंड उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट लॉस देखने को मिलता है। सो जितना अगर आप लोगों का प्रॉफिट रहेगा एंड जितना आप लोग लोन लोगे, राइट, जितना बड़ा लोन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करो, राइट, एंड इसके चलते क्या हो जाता है, यस, हमारा प्रॉफिट गिर जाता है। अभी जिस कंपनी के पास लोन ही नहीं है, जो डेट फ्री है, वो तो खुश रहेंगे। एंड सबसे ज़्यादा डेट फ्री वाला सेक्टर कौन सा है? तो दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, ऐसी का कोई आप लोगों को पूरा सेक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि डेट फ्री करके, बट सबसे ज़्यादा डेट फ्री वाला कोई सेक्टर है तो दोस्तों वो है सर्विस प्रोवाइड करने वाला सेक्टर, एंड उसमें आ जाता है दोस्तों आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज के आप लोगों को यहाँ पे बैलेंस शीट में कर्जा देखने को ही नहीं मिलेगा, ज़रूरत ही नहीं होती है उनको। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर को, ये जो एमपीसी की बैठक होती है ना, उनको उनका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं नॉर्मल एवरेज बात कर रहा हूँ दोस्तों। राइट, देखा गया तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा ही आएगा, बट मैं एक नॉर्मल डायरेक्ट हिट बोलते हैं ना, वो हम लोगों को आईटी सेक्टर के ऊपर इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेट फ्री हम लोग को वहाँ पे बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसके जो ये फैसला था, रेट हाइक होगा, इसके चलते लोन महंगा होगा, तो फटका किसको लगेगा, नुकसान किसको होगा? ऑब्वियसली लोन देने वाले कौन है, मतलब बैंक्स को फटका पड़ेगा, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एनबीएफसीज को फटका पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ना ये लोन देके ही तो बिजनेस करते हैं। अगर लोन महंगा हो गया तो लोन लेने वाला जो परसेंटेज है वो भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। पहले 100 लोग लोन लेते थे, अभी लोन महंगा हो गया तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यस, प्लान ड्रॉप आउट कर देंगे यहाँ पे, कि बोलेंगे छोड़ो
कर्जा यहाँ पे नहीं लेंगे। कर्जा लेंगे मतलब क्या रहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें उनके प्लान रहते हैं कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, वो प्लान छोड़ देते हैं। तो इसके चलते दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बैंक एनबीएफसी जो कि लोन से रिलेटेड लेंडिंग का काम करते हैं, उनके ऊपर हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि दी एंड, चलो ये सेक्टर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को ये प्रवचन बहुत बार दे चुका। अगर ऐसा होता तो 2008 के बाद बैंकिंग सेक्टर ही खत्म हो जाता। इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था। क्या आज बैंकिंग सेक्टर खत्म हुआ है? नहीं, वो एक टेम्पररी फेज रहता है। ये चीज़ हम रिटेल इन्वेस्टर ने समझने आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी लोन टाइम पास के लिए थोड़ी ना लेता है, या फिर बैंक थोड़ी ना आपको ऐसे ही लोन देगा। लोन के पीछे रीज़न होता है। एंड खास करके लोन की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग लग्जरी आइटम खरीदने के लिए भी लोन लेते हैं, राइट। अभी लग्जरी की डेफिनेशन भी अलग अलग होती है, बट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें, राइट, जो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, राइट, उसके लिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। अभी लोन महंगा हो गया तो लग्जरी चीज़ें खरीदने से रिलेटेड भी क्या हो सकता है, यस, प्लान यहाँ पे ड्रॉप आउट हो सकता है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल गाड़ी, बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, गाड़ी लोन के ऊपर लेते हैं। अभी वो सोचेंगे अरे लोन इतना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, छोड़ो, गाड़ी नहीं खरीदनी है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, यस, ऑटो सेक्टर के ऊपर हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो और कौन से ऐसे ऐसे आइटम्स रहते हैं, जैसे कि एयर कंडीशन की अगर हम लोग बात करें, एसी की बात करें, ये भी लग्जरी में ही आती है। 28% का जीएसटी लगता है, राइट। सो ये भी कुछ ऐसी चीज़ें रहती है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यस, लोन लेकर ये चीज़ें खरीदते हैं। या फिर जो बड़े बड़े सेलफोन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ रहते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे ईएमआई के ऊपर चीज़ें मिल रही है तो चलिए उनको खरीद लेते हैं, फ़ोन खरीद लेते हैं, राइट। जो भी लग्जरी आइटम रहते हैं वो यहाँ पे वो क्या करते हैं, लोन के फॉर्म में खरीद लेते हैं। वो अभी क्या कर सकते हैं, लोन महंगा हो रहा है तो शायद से कुछ हद तक, कुछ परसेंटेज तक हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, उनके प्लान हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें दोस्तों जिनके हम लोग को जो डिमांड है वो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि आरबीआई चाहता है। अगर डिमांड यहाँ पे कम हुआ सो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली चीज़ें के दाम भी सस्ते यहाँ पे हो जाएंगे एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। इसीलिए तो ये सब कुछ किया है, इतना सब कुछ हम लोगों को जो कहानी देखने को मिल रही है उसका आउटकम ही यहीं पे निकला क्या आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा अभी आप अगर वीडियो में ज़्यादा आपका ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन ट्विस्टर वाला हम लोगों को एक खबर देखने को मिलने वाला है। ब्रेन ट्विस्टर मतलब कि ये जो मैं लोन की बात कर रहा हूँ कि लोन महंगा होगा करके, सबसे ज़्यादा लोन कहाँ पे लिया जाता है, सबसे ज़्यादा, उसके बिना तो हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। यस, बहुत सारे लोगों ने सही गेस किया होगा, रियल इस्टेट। कुछ लोग बोलते होंगे सर किधर, हम लोग लोन भी से गाड़ी बीड़ी नहीं, हम लोग डायरेक्टली लेते हैं पैसा देके। कुछ लोग कहते होंगे सर एसी कौन खरीदता है, ऐसा हम लोग डायरेक्टली खरीदते हैं, सेलफोन भी डायरेक्टली खरीदते हैं। घर की बात करें दोस्तों तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, घर तो लोन से ही हम लोग को देखने को मिल जाता है, राइट। एंड उसके कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, इंटरेस्ट तक आप लोगों को आईटीआर भरते वक्त उसका फ़ायदा मिल जाता है। सो रियल इस्टेट ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि पूरा का पूरा लोन के ऊपर ही हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पर अभी क्या हो गया, लोन महंगा हो गया तो बहुत सारे लोग क्या बोल सकते हैं कि नहीं, अभी अब खुद का घर नहीं, रेंट के ऊपर अभी हम लोग काम कर लेंगे, राइट। एंड फिलहाल हम लोग देख सकते हैं कि और भी आगे जाके लोन हम लोग को महंगा होते हुए देखने को मिल सकता है। पर मैंने यहाँ पे ब्रेन ट्विस्टर क्यों बोल दिया, तो दोस्तों ब्रेन ट्विस्टर इसीलिए बोल दिया कि ये जो नेगेटिव न्यूज़ है, रियल इस्टेट में गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, जो कि लास्ट एमपीसी के बैठक में देखने को मिली थी। सबसे ज़्यादा तो रियल इस्टेट ही पिटा था। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा कोई भागा है, सबसे ज़्यादा तो रियल इस्टेट भागा है। तो ये कैसे हो गया, मतलब जैसी खबर आगे, और ऐसी बात नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को इंडिविजुअल स्टॉक्स भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कुछ स्टॉक्स है, डीएलएफ देखिए, ये देखिए जैसे एमपीसी की बैठक थी इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे एमपीसी की बैठक के बाद यहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। ये देखिए ज़बरदस्त तेज़ी किस में है, ओबेरॉय रियल्टी, ये भी रियल इस्टेट वाली कंपनी है। देन गोदरेज प्रॉपर्टी, देखिए सबका टाइमिंग देखिए बिल्कुल सेम है। इतना भयंकर तेज़ी, इतना भयंकर तेज़ी, लोन महंगा होगा तो इन स्टॉक्स में तेज़ी क्यों आई। तो इसीलिए दोस्तों ब्रेन ट्विस्टर वाली एक हम लोग को अभी एक यहाँ पे न्यूज़ पढ़नी है। ये देखिए सोवा बिल्डर, अभी आप लोग चाहो तो और भी रियल इस्टेट वाले कंपनीज देख सकते हो, मैंने कुछ आप लोगों को सैंपल दिखा दिए। तो ऐसा हुआ क्यों कि यहाँ पे हम लोग को रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, जबकि लोन महंगे हो रहे हैं। इनफैक्ट ये नीचे जाना चाहिए था। तो दोस्तों आप लोग जो सोच रहे थे नॉर्मल न्यूज़, बिल्कुल सही सोच रहे थे, बट यहाँ पे आरबीआई ने एक ज़बरदस्त हम लोग को डिसीजन लेते हुए देखने को मिला है। एंड आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, आरबीआई ने डबल कर दिया है लोन लिमिट। किसके लिए, फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। यस, आप लोगों ने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कि यूजुअली रिस्की होते हैं।
पर यहाँ पे आरबीआई ने क्या फैसला लिया आप देख सकते हैं। यहाँ पे होम लोन अगर आप लोगों को लेना है तो कोऑपरेटिव बैंक से आप लोग ले सकते थे, उसका जो लिमिट था अभी उन्होंने यहाँ पे डबल कर दिया है। होम लोन लिमिट डबल फॉर इंडिविजुअल बोरोवर्स इन कोऑपरेटिव बैंक। मतलब हम लोग कह सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक से अभी लोगों को यहाँ पे ज़बरदस्त लोन मिल सकता है घर खरीदने से रिलेटेड। एंड इसी के कारण हम लोगों को यहाँ पे ये नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद, किसी ने तो ये सवाल पूछा था, मैंने उनको बोल दिया कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसको देख लेना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो आपकी नॉर्मल जो थिंकिंग थी वो बिल्कुल सही थी, बट यहाँ पे ये आरबीआई ने ये जो चाल चली है आप देख सकते हैं हर जगह पे यही देखने को मिल रहा है। न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स। पहले कोऑपरेटिव बैंक अगर आप लोगों को इतना लोन देता था, अभी 10 नहीं, अभी कितना हो गया, डबल 20 आप लोगों तक यहाँ पे इतना ज़बरदस्त लोन यहाँ पे मिल सकता है। एंड यूजुअली जो बड़े फाइनेंस वाले जो कंपनियां होती है वो इतना इजीली लोन नहीं देती है, बट कोऑपरेटिव बैंक एज़ कम्पेयर टू द अदर थोड़ा इजीली लोन दे देते हैं, क्योंकि वो रिस्की भी होते हैं, आप लोगों को पता है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि बाकी के जितने भी हाउसिंग वाली कंपनियाँ थी, हाउसिंग मतलब रियल इस्टेट वाली कंपनियाँ थी, उनमें हम लोग को मुस्कुराहट देखने को मिली कि चलो लोग यहाँ पे ये वाले तो लोन देंगे नहीं, बड़े बड़े जो कंपनीज रहते हैं यहाँ पे, राइट, क्योंकि उनके रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में आप लोगों को एज़ कम्पेयर टू बिग कंपनीज इजीली लोन मिलेगा, तो चलिए आप लोग घर यहाँ पे ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली। ये फैसला था दोस्तों आरबीआई का, जिसके चलते आप लोग देख सकते हैं हर जगह पे सिर्फ एक न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक क्या हो गया, हाउसिंग लिमिट उनका डबल हम लोग को करते हुए देखने को मिला है। तो इसके चलते लोग यहाँ पे घर खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे रियल इस्टेट में अच्छी खासी जंप देखने को मिली। ट्रेडर लोगों ने इसका अच्छा खासा फायदा भी उठाया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो गोल्डन न्यूज़, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। किससे रिलेटेड था? यस, फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पे आरबीआई ने एक और चीज़ अलाउ कर दी। क्या? क्रेडिट कार्ड टू बी लिंक विद द यूपीआई। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते। सो नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे यूपीआई पहले जो हम लोग को सेविंग या फिर करंट अकाउंट के साथ लिंक देखने को मिलता था डेबिट कार्ड के थ्रू, अभी क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप लोगों को वो लिंकेज देखने को मिलेगा। हालांकि मैंने वार्निंग भी दी है कि स्पेंड करते वक्त थोड़ा सा संभाल कर स्पेंड करना चाहिए, वरना आप लोगों को पता है हम लोग इतना स्पेंड कर देते हैं एंड बाद में इतना बड़ा बिल आ जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड डिफ़ॉल्ट कर दिया तो मतलब कंपनी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप लोगों की बैंड यहाँ पे बच सकती है। तो इसीलिए एसबीआई कार्ड जैसी कंपनीज़ को तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एंड जो रिटेल कंपनीज़ भी रहती है, राइट, रिटेल मतलब अगर मैं बात करूँ फैशन टाइप की कंपनियाँ, मतलब जैसे कि ट्रेंड की बात करें, कपड़ों वाली कंपनियाँ, हम लोग फटाफट अभी चीज़ें क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, फटाफट यूपीआई के थ्रू हम लोगों को यहाँ पे 4 डिजिट डालेंगे, काम खत्म, यहाँ पे ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए रिटेल कंपनीज़ को भी अच्छा खासा फ़ायदा अभी आने वाले समय में आप लोगों को नंबर्स ही बता देंगे कि अच्छा खासा वहाँ पे हम लोग को फ़ायदा देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड क्रेडिट कार्ड की बात करें यहाँ पे, एंड अगर यूपीआई की बात करें तो कितने यूज़र्स है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो ये आरबीआई के कुछ फैसले हैं दोस्तों, इसके चलते हम लोग को ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुका है यहाँ पे, राइट। तो ये पुराना स्लाइड आ गया। सो आरबीआई का ये जो फैसला था अभी एमपीसी की बैठक में, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर ली कि कौन से सेक्टर को फ़ायदा होगा, कौन से सेक्टर को नुकसान होगा। बट जैसे मैंने कहा दोस्तों, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे नुकसान होगा मतलब वो दी एंड है, अभी कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। हाँ, कुछ लोग अगर पहले 10 लोग प्लान कर रहे थे तो ऐसा हो सकता है उसमें से 2 से 3 लोग लोन महंगा होगा, राइट, फाइनेंस बजट में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो प्लान ड्रॉप आउट कर सकते हैं। बट ये दी एंड ऐसी कोई बात नहीं होती है दोस्तों, राइट। सारी इकोनॉमी चलती रहती है यहाँ पे, चाहे चीज़ें कैसी भी रहे, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। सो आशा करता हूँ जो मैंने आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे बताई वो आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आएगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।